स्टूडेंट्स, वेलकम टू MK वर्क। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 7th। क्या आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है? अगर नहीं तो मैं आपको इसी के बारे में आज बताने वाला हूँ। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी भी चीज़ के बारे में पक्का ना होना। जैसे मैं कहता हूँ कि आज गर्मी ज़्यादा हो सकती है, तो वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दूसरे एग्जाम्पल में ये भी ले सकता हूँ कि बादल आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसमें क्या है, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, ये हमें पूरा क्लियर नहीं होता अच्छी तरह से कि वो चीज़ हो सकती है, तो इसे ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं जो इस वर्कशीट से रिलेटेड है। हम उन टॉपिक्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सेकंड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इक्वल्स टू 1। श्योर इवेंट, जो प्रोबेबिलिटी की श्योर इवेंट्स हैं वो ऑलवेज 1 होती है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल आउटकम, मतलब जिसका होना पॉसिबल है ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ऑलवेज 0 ही होती है। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर दैन 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही एक से ज़्यादा हो सकती है। लास्ट पॉइंट हमारा हेड और टेल एंड इट इज़ इक्वली लाइकली टू बी ऑब्टेन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इक्वल्स टू 1/2। मतलब हेड और टेल ये क्या होते हैं? सिक्के के एक दो सिरे होते हैं, जिसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो जब हम इसको टॉस करते हैं या उछालते हैं, तो हमारे पास क्या, या तो अगर हम हेड के लिए उछालते तो हमें ये थोड़ा ना पता कि हेड ही आ सकता है, टेल भी आ सकता है उसमें। तो उसमें हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हाफ हो जाती है कि उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है? सर्टेन का मतलब होता है क्या आखिरकार? कि वो हो सकती है हैं, और नॉट सर्टेन का नहीं हो सकती। मतलब उसकी कोई प्रोबेबिलिटी, उसकी कोई अनुमान लग ही नहीं सकता उस पर। तो जैसे यू आर ओल्डर टूडे दैन यस्टरडे, क्या तुम कल से आज ओल्डर हुए? तो हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि कल से हम आज ओल्डर, हमारा एक दिन क्या हुआ? बढ़ा उसमें, तो हम भी उसमें बढ़े। तो क्या हुआ? सर्टेन, ये बात पक्की है, इसमें ये बात पक्की है, मतलब ये हो सकती है। नेक्स्ट है अ टॉस्ड कॉइन्स विल लैंड हिप्स अप। अगेन वही क्वेश्चन है देन, बट इसमें क्या है कि वो टॉस जो है कॉइन्स, वो लैंड हिप्स अप नहीं हो सकती वहाँ पे। तो नॉट सर्टेन, मतलब ये कैन हैपन हो सकते हैं, बट इसका कोई पक्का वो नहीं है कि ये होगी ही होगी। हमने इसमें सिर्फ छोटा सा एक अनुमान लगाया। थर्ड पॉइंट है अ डाइस वैन टॉस्ड शॉल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। हमें पता है कि डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? ओनली 6 नंबर्स होते हैं। तो इसमें हमारे क्या रहेगा कि क्या टॉप पर 8वां नंबर आ सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 6 नंबर होते तो 1 2 3 4 5 6 तक ही आ सकते हैं। तो ये क्या हुआ? इम्पॉसिबल हुआ, उसके आने की प्रोबेबिलिटी कोई है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। हमें नहीं पता कि नेक्स्ट लाइट ग्रीन होगी, रेड होगी या येलो होगी। ट्रैफिक लाइट की 3 लाइट्स होते हैं ना, पर हमें नहीं पता। पर उसमें क्या बोला, क्या अगला जो लाइट है, लाइट जो है वो ग्रीन होगी? हमें नहीं पता। तो नॉट सर्टेन, पक्का नहीं है, पर हो सकती है। ये एक कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। क्या कल का दिन क्लाउडी डे होगा? नो, ये हमें नहीं पता कि क्लाउडी डे होगा या नहीं होगा।
मतलब हो भी सकती है, पर हमें इससे ज़्यादा पक्का नहीं है। ये एक जैसी क्वेश्चन है बट इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लगे हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाइस थ्रो वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे कोई 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब ये जो है ये मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी में राइट्स भी कर सकते हैं। जो ये हमारे लिए छठी से लेके 10th तक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हमें इन्हें ये एक बेसिक टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना ही होता है। अब हमने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का इवेंट्स निकालने का फॉर्मूला है, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब हमारा क्वेश्चन किस बेस पे था, डाइस के ऊपर, और वो भी कितने डाइस, सिर्फ 1 डाइस। तो हमें पता है कि 1 डाइस में टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो इससे हमारी टोटल आउटकम कितनी हुई, 6 हो गई। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने हैं। इसमें क्या बोला, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर बताने हैं। तो 2 से बड़े नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब 2 से बड़े नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, 2/4/6 मतलब 2/3 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। गेटिंग अ कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो हमारे कंपोजिट नंबर इसमें कौन कौन से हुए, 4 और 6, 4 और 6 के 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 2/6। हमारे सिर्फ 2 या फेवरेबल आउटकम निकले, तो 2/6 मतलब 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गेटिंग एन ऑड नेचुरल नंबर। गेटिंग एन ऑड, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गेटिंग एंड ऑड नेचुरल नंबर, मतलब वो नंबर जो ऑड भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 1 क्या है, ऑड भी और नेचुरल भी है। 3 होगा, ऑड भी है नेचुरल भी है। 5 होगा, ऑड भी है नेचुरल भी है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी इसकी क्या बनेगी, 3/6 मतलब इट मीन्स 1/2। लास्ट क्वेश्चन है हमारा गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सी की तरह है, बट इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल दिया गया है। वहाँ पे ऑड नेचुरल पूछा था, यहाँ पे इवन प्राइम पूछा है। तो यहाँ इवन प्राइम कौन से होंगे, प्राइम नंबर पता है कौन कौन से होते हैं, 2, 4 एंड 6, यही 3 प्राइम नंबर होंगे डाइस में। तो सॉरी इवन नंबर होंगे। अब यहाँ पूछा है हमें इवन प्राइम नंबर कौन से होंगे, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होगा। ये क्या है, 2 जो है वो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 1/6, क्योंकि यहाँ पे कितने फेवरेबल आउटकम है, ओनली 1 फेवरेबल आउटकम है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।